हम्म, और इस पे देखिए आप, मैंने फोटो के दोनों तरफ अपने बच्चों के नाम लिखे हुए हैं। ये मेरे बेटे का नाम है सिद्धांत, और ये मेरी बेटी का नाम है ऋषिका। तो मैंने दोनों बच्चों के नाम इसमें लिख दिए हैं। और अब मैं, पहले मैंने इसको कपड़े से बहुत साफ ही रहती है, साफ कर दिया है। और अब मैं इसको यहाँ रख दूँगी। और अब मैंने यहाँ पे रख दिया है भगवान गणेश को भी साफ करके। तो आप सभी को हैप्पी अहोई अष्टमी, और सभी के परिवार पे, सभी के बच्चों पे माता की कृपा बनी रहे। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है मेरे पास अहोई अष्टमी माता की मूर्ति, जो मैं गले में पहनती हूँ, जो माला होती है वो। तो मैंने वो पर्स में बंद करके रखी रहती है। तो जब साल भर में व्रत लेती हूँ तो मैं उसी टाइम इसको निकालती हूँ, बाकी टाइम मैंने ये संभाल के रखी रहती है अलमारी में। तो अभी मैंने ये निकाली है, तो आप देख रहे होंगे मैंने इसको कपड़े से, पानी से, जल से साफ़ करके पोंछ पाँच के साफ़ कर दी है मैंने। और ये मैं आपको दिखा रही थी। तो ये नए मोती ला रखे हैं मैंने माला में पिरोने के लिए। तो अब यहाँ पे मैंने जो करवा है इसमें मैं कलावा बांध दूँगी। तो इस कलावे को मैं करवे में बांध के, और फिर मैं करवा माता के आगे रख दूंगी। जैसे हम लोगों का करवा चौथ का व्रत होता है, उसी तरह अहोई अष्टमी का व्रत भी किया जाता है। तो इसमें मैंने जल भर के रख दिया है, आप लोग देख रहे होंगे। और ये मैं अब माता के आगे रख दूंगी। तो बहुत सभी को पता होता है अहोई अष्टमी भी वैसी होती है जैसे करवा चौथ का व्रत होता है। तो वो पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है, और ये बच्चों के लिए किया जाता है। तो अपने बच्चों की खुशहाली के लिए तो ये व्रत अहोई अष्टमी का किया जाता है। वैसे फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, ये व्रत हमारे गढ़वाल में नहीं होता है, नहीं किया जाता है वहाँ ये व्रत। लेकिन मैं कुछ सालों से कर रही हूँ, मैं भी हमेशा से ये व्रत नहीं लेती थी। तो इसको करते हुए करीब कुछ मतलब 5-6 साल हुए हैं मुझे। तो ये व्रत मैं तब से ले रही हूँ जब मैं देहरादून में रहती थी। तो वहाँ पे सभी लेते थे, जिनके घर में हम रहते थे। तो वो लोग लेते थे, वो करते थे इन व्रत को, इस व्रत को। तो जब मैंने उनको पूछा तो काफ़ी बुजुर्ग थी, वो आंटी थी। तो मैंने उनसे कहा मेरा भी मन करता है ये व्रत लेने के लिए, बच्चों के लिए है, बच्चों की खुशहाली के लिए है। तो मैं भी इस व्रत को लेना चाहती हूँ। लेकिन इसका कोई नियम तो नहीं है कि मैं, क्योंकि इतने टाइम बाद कर रही हूँ, और मतलब ऐसा तो नहीं है कि मतलब इतनी देर से उठा रही हूँ मैं इस व्रत को। तो उन्होंने मुझे समझाया ऐसा कुछ नहीं होता है, नियम इंसान ने बनाए हुए हैं, भगवान ने कोई नियम नहीं बनाया है। बस श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए उसी पे। मतलब तो कोई बात नहीं है, तुम ले सकती हो इस व्रत को। तो मैं अब मतलब इतने सालों से इस व्रत को कर रही हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है ये व्रत करना। और ये देखिए आप, यहाँ पे मैं गुड़ दिखा रही थी आपको, गुड़ तोड़ के रख रही हूँ मैं प्रसाद के लिए। तो इसमें गुड़ का प्रसाद ज़रूर लगता है अहोई माता को। तो ये मैंने गुड़ मंगाया, पहले मैं मंगाना भूल गई थी, तो मैंने ये गुड़ मंगा रखा है इनसे। और फूल मंगा, कल हम मार्केट गए थे तो फूल लेके आ रखी हूँ मैं, ताज़े फूल। और जैसा मुझको आते हैं, जैसे मतलब उन्होंने मुझे बता रखा है, तो उसी तरीके से मैं ये व्रत करूँगी। और यहाँ पे मैंने दीपक जला के रख दिया है। तो मैं इस दीपक को, चाहे करवा चौथ हो चाहे अहोई माता का हो, तो मैं सुबह ही जला देती हूँ। और शाम को जब अर्घ्य देते हैं तो उस समय मतलब उसको भी फिर मतलब तब तक ये जला ही होना चाहिए। तो सुबह जला दिया है मैंने ये दीपक, और शाम तक ये जलता रहेगा। तो इसमें ये होता है, करवा चौथ में हम लोग चांद की पूजा करते हैं। तो अहोई माता के व्रत में ये होता है कि तारों को अर्घ्य दे के व्रत खोला जाता है। तो इतना टफ व्रत नहीं होता है जितना करवा चौथ में लगता है, थोड़ा बहुत मतलब लगता ही है करवा चौथ तो। और अहोई माता का इतना टफ नहीं लगता है। एक तो मैं तो इसमें चाय पी लेती हूँ, सुबह पूजा के बाद भी चाय पी लेती हूँ, और शाम को भी कथा पढ़ने के बाद चाय पी लेती हूँ। बस इसमें परहेज है कि फल नहीं खाते हैं और दूध नहीं पीते हैं हम लोग। तो फलों और दूधों का इस व्रत में हमने परहेज कर रहा हुआ है। बाकी कहीं चीज़ों के नियम हैं अहोई माता के व्रत में, जैसे मतलब काटने फाटने। तो मैं इसमें
लेकिन इतने नियम हम लोगों से नहीं होते हैं। गृहस्थी है, बच्चे हैं, परिवार है, तो कहाँ कर पाते हैं इतने नियम, भगवान जानता है। पर फिर भी इसमें ये है कि मैंने ये नियम बना रखे हैं कि मैं छिलने का काम नहीं करती हूँ, और जो खोदने का काम होता है, 2 चीज़ों पे मैंने अपने नियम वो कर रखे हैं। और फल और दूध, तो इन चीज़ों का त्याग थोड़ा कर रखा है कि व्रत के दिन ये नहीं करना है। बाकी चाय मैं पी लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये प्रसाद रख रही हूँ मैं माता के लिए। तो शाम को फिर इस चीज़ के लिए, व्रत खोलने के लिए रखा हुआ है सब चीज़। तो ये मैंने अभी इसमें नए मोती पिरोए हैं माला में। तो इसमें ये होता है कि जैसे ये माता की माला है जो मैं ये दिखा रही हूँ आपको, अहोई माता की। तो इसमें हर साल जैसे हम व्रत करते हैं ना, तो इस हिसाब से हम इसमें नए मोती डालते जाते हैं। तो इसमें नियम ये है कि जितने बेटे होते हैं उतने बेटों के 2 मोती पड़ते हैं। तो बेटा तो मेरा एक ही है, लेकिन बेटी भी है, 2 बच्चे हैं मेरे। तो दोनों के नाम का ये व्रत लेती हूँ मैं, और हर साल मैं 2 मोती इसमें नए डालती हूँ। जैसे वो होता है, मतलब व्रत आता है, उसके लिए मैं नए मोती 2 खरीद के रखती हूँ, और दोनों तरफ एक एक दाने डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सुबह की आरती, पूजा करने के बाद आरती भी कर रही हूँ मैं यहाँ पे। और अब यहाँ पे बज गए हैं शाम के 4, और यहाँ पे कथा पढ़ने की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे मेरी बेटी मुझे कथा पढ़ के सुना रही है, क्योंकि इस जहाँ पे मैं रहती हूँ यहाँ पे कोई और नहीं है मेरे साथ वाला जो अहोई अष्टमी का व्रत करता है। क्योंकि यहाँ पे सारे हमारे गढ़वाल के ही हैं, और इनको किसी को ये लोग ये व्रत नहीं लेते हैं, बस मैं ही लेती हूँ। तो इसमें मैंने हाथ में 7 दाने चावल के लिए हैं, फूल लिया है, और इस तरह से हम इस व्रत को करेंगे। और कथा पढ़ने के बाद, कथा स्टार्ट होने के बाद आप देखिए, अब ये मुझे कथा सुनाएगी। अहोई अष्टमी की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा 1 बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल पे खदान में मिट्टी खोद रही थी। वही श्याओ सेई की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ ईशे के बच्चा मर गया। सेई का बच्चा। अच्छा। श्याओ माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुममें से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधा लो। तब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं क्रोध नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपने कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसके जो लड़का होता तो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा किया करो। सुरही गाय श्याऊ माता की भाईली है। वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, तो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी, क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली कि श्यामा माता तुम्हारी भाईली, उसने मेरी कोख बांध रखी है, तो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। तब गौ माता समुद्र पार अपनी भाईली के पास उनको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ के गरुड़ पंखनी पक्षी का बच्चा था। उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर झाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वह खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी।
तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो उसे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। और फ्रेंड्स, मैं पहले आप लोगों को बताना भूल गई, जो कलश रखा रहता है हमने ओही माता के वहाँ पे करवा भर के रखते हैं हम, जो जल का, तो वो करवा हम अभी भर के रख देंगे। शाम को हम इसके करवे वाले जल को नहीं चढ़ाऊंगी मैं। शाम को जो मैंने दूसरा कलश रखा है जल का, तो उसे चढ़ाऊंगी मैं, क्योंकि जो करवे में जो जल भर रखा है तो इसको हम जब भाई दूज आएगा तब तक वहाँ उसमें भर के रहने देंगे। और भाई दूज वाले दिन जब बच्चों को नहाने के लिए उसका जल देंगे। तो सबके अलग अलग नियम होते हैं। मेरा नियम ये है कि जो उसमें करवे में जो जल भर के रखा है हमने, तो आज भर के रख दिया है और भाई दूज वाले दिन तक वो वहीं रहेगा। और उसके बाद उसके जल जब बच्चे नहाएंगे तो उनके नहाने के पानी में थोड़ा थोड़ा जो करवे वाला पानी जल है भगवान के नाम का, तो उसको थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। तो ऐसे नियम मैं करती हूँ, तो मैंने ये आप लोगों के साथ शेयर किया है। बाकी सबका तरीका अलग अलग होता है। श्याम माता ने इस प्रकार साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी खोलियो। कहने वाली तथा सुनने वाली की तथा परिवार की कोख खोलियो। जय हो। ओए माता। और अब यहाँ पे हमारी कथा हो गई है। कथा इसने मुझे सुना दी है। और इसके बाद अब मैं जो मेरे हाथ में ये मैंने फूल और चावल के दाने ले रखे थे मैंने, तो मैं उस कलश में इनको डालूंगी, जिसको मैं शाम को अर्घ्य देने के लिए छत में ले जाऊंगी। तो इसमें तारों को अर्घ्य दिया जाता है, तो उसी समय मैं इस कलश को लेके जाऊंगी और उसी समय ये भी चावल भी भगवान को चढ़ दे, मतलब तारों को अर्घ्य देते समय उनको अर्पित हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने फिर बेटी को टीका लगा के और उसको कलावा बांध रही हूँ, रक्षा सूत्र ओही माता के नाम का। सारा है तो मुझे और अब आई यहाँ पे आ गया है मेरा बेटा, तो इसको भी मैं कलावा बांध दूँगी ओही माता के नाम का। तो ये भी आ गया है यहाँ पे। और इस समय बच्चों की शाम को ही मैं इनको टीका लगा के इनको कलावा बांध देती हूँ, जिस समय कथा पढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे शाम की मेरी ये पूजा हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे आरती करूँगी और बस अर्घ्य देने के लिए तारे तो जल्दी निकल आते हैं, बस उस समय तारों को अर्घ्य दूँगी मैं। तो अभी है यहाँ पे ये शाम का समय और तारे आ चुके हैं। तो मैं यहाँ पे अर्घ्य देने के लिए थाली सजा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं खाना मेरा बन चुका है, क्योंकि प्रसाद चढ़ाने के लिए चाहिए था हलवा पूरी, जो भी हम लोगों का बनता है, तो वो सब बन चुका है। और मैंने वो थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में थाली में रख दिया है। और इसके बाद जाऊँगी मैं छत में। और अर्घ्य मैंने तारों को दे दिया है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।